आपने कहा विघ्नेश्वर नाम का कोई मैंने- मंदिर नहीं है। The name with this temple doesn't exist in Ayodhya, Vigneshwara. I'm telling, with this name, the temple doesn't exist in Ayodhya. Sir, audible, sir. I want to salute you, sir. सैम कितना झूठ बोलेगा ब्रो? वहाँ पर मैंने गणेश ऐड नहीं किया। क्या नहीं? मक्कारिया क्या बोला नहीं? word। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपने कितनी मक्कारी की थी मेरे प्यारे भाई। चलिए हो गया ये। बस इतना चाहते हैं यार कि भाई ईमानदारी से बात की जाए। हमने रीसेंट पे कुछ बातें कही हैं, कुछ इस्लाम पे मेरे प्रश्न हैं, अगर आपको आप अवसर दें तो उन पे आपसे बात नहीं, करना चाहता हूँ। नहीं, ये राम मंदिर का टॉपिक है। मैं आपको 4 पॉइंट बताया हूँ राम के, इसके ऊपर ही बात करने आया हूँ। चलिए ठीक है, कर लीजिए। अगर हमें उत्तर पता होगा हम बिल्कुल उत्तर देंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम आपको बता देंगे कि हमें इस समय इसका उत्तर नहीं पता। ठीक है मेरे भाई? भाई मेरा वही पूछा था क्या कि मैं त्रेता युग कितने साल का है? हमें इस बात का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि कुछ शास्त्रों में अलग मिलता है, कुछ शास्त्रों में अलग मिलता है, क्योंकि मैं आर्य समाज से भी संबंधित रहा हूँ। एक रैंडम फिगर कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि दोनों ही हमारे ऋषियों ने कहा है, तो मैं कंफर्मली कुछ नहीं कह सकता मेरे प्यारे भाई। एक रैंडम फिगर भाई, दोनों के सुने होंगे आप। कुछ लोग 8,000 वर्ष पूर्व कहते हैं, कुछ लोग 12 लाख वर्ष पूर्व कहते हैं मेरे प्यारे भाई। 8 लाख वर्ष पूर्व कौन बोलते हैं भाई? 8,000 वर्ष पूर्व कहते हैं, कुछ लोग 8,000 12 वर्ष लाख वर्ष पूर्व कहते हैं। तो वो लाख में जो बोलते हैं वो आर्य समाजी होगी मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, ये भी ऐसा भी नहीं। अरे भाई अजय आर्य खुद बोला था कि राम का जो अस्तित्व है वो 7 लाख साल पुराना है। अजय से आप एक बार इस विषय में आप चाहें तो डिबेट कर सकते हैं एक बार अजय से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी टीम का मेंबर है इस वजह से बोल। ठीक है, आप बात कर सकते हैं। अगर अजय की मान्यता है, बिल्कुल वो स्वतंत्र है अपनी मान्यता रखने के लिए। जी मेरे भाई। तो अकॉर्डिंग टू श्रीमद भगवतम बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 19, त्रेता युग जो है 12,96,000 ईयर्स का है। ठीक है, आप मानते हैं? अब लिखा है, मैं तो कोई हिंदुइज्म की किताब में नहीं मानता हूँ, आपके लिए आप तो मानते होगे ना? ठीक है, बताइए। 12,96,000 ईयर्स और द्वापर युग जो है 8,64,000 ईयर, कलयुग जो है 4,32,000 ईयर्स का है और सतयुग युग जो है 17 लाख प्लस का है। तो राम जी बेसिकली जन्म लिए थे त्रेता युग में, जो कि उसकी ड्यूरेशन थी 12,96,000 ईयर्स। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मेरे भाई इतने पुराने चीजें तो निकालना नामुमकिन है, करेक्ट? सिद्ध करना इतने पुराने चीज, मानते हैं आप? ठीक है, फिर? तो भाई आपने जो रेफरेंस दिए थे क्या बोलते हैं अपने, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। स्कंद पुराण का जी दिए थे आप। जी बताइए। तो भाई ये स्कंद पुराण लिखी कब गई थी मेरे भाई? 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी मतलब कैन यू गिव मी द एग्जैक्ट ईयर? उसकी लास्ट डेटिंग मिलती है 6th सेंचुरी की, कोर्ट में प्रूवन है। 6th सेंचुरी मतलब 6ठी शताब्दी में, 1400 इयर्स अगो। 1400 इयर्स अगो जो उसके आर्कियोलॉजिकल डेट्स मिलते हैं, बाकी मतलब स्मृति में और बोलचाल में तो वो बहुत पुरानी है। मैन्युस्क्रिप्ट्स तो नहीं मिलते, राइट? मैन्युस्क्रिप्ट्स और भाषा शैली के आधार पे ही कहा जाता है 6th सेंचुरी का, वरना जो बता के बोल के चली आई है वो बहुत प्राचीन है। बता के बोल के चली आई है मतलब? जिस भाषा शैली में पहली बार लिखा गया, उस भाषा शैली के अध्ययन से हमें पता चलता है कि वो 6ठी शताब्दी में पहली बार लिखी गई। पुराना उससे पहले नहीं लिखे गए, मतलब बोलते सुनते आए हैं, जैसे कि वेद, श्रुति। बोलते सुनते आए हैं, लेकिन जिस सुनो मेरी बात, वेद के अलावा पुराना मैं क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ, बोलचाल से ही आया है, इसी वजह से आपको इतिहास ग्रंथों में भी इतनी भिन्नता मिलती है, क्योंकि वो बोल सुन के ही ट्रांसमिट होते आए हैं। जब पहली बार लिखा गया तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो लैंग्वेज लिखी गई थी उसके आधार पे ये बताया गया कि ये 6ठी सेंचुरी के आसपास पहली बार लिखा गया है। जी मेरे भाई। जबरदस्त। तो ये आप ओन कर रहे हैं कि कोई पुराना से लिखे नहीं गए थे कभी, ये बस 2000 साल 1500 साल पहले लिखे गए हैं, उससे पहले किए गए, स्क्रिप्ट किए गए। करना लिखना ही होता है ना मेरे भाई? हाँ, जैसे अभी हम लिपिबद्ध अगर अंग्रेजी में कर देते हैं तो वो आज की भाषा शैली के अनुसार मैं लिखूंगा, राइट? तो आज की भाषा शैली के आधार पे जब उसका आप अध्ययन करने जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं कि इस प्रकार की भाषा कब उपयोग में लाई जाती थी, उसके आधार पे कहा जाता है कि पहली बार 6ठी शताब्दी में लिखे गए थे। हाँ, आप लिपिबद्ध बोल दीजिए, उसको भी लिखना ही बोलते हैं, राइटिंग है वो, कोई और स्क्रिप्ट में लिखे गए पर लिखे गए। तो जितने सारे पुरानास है आप मानते हैं कि वो भी 1500 या 2000 साल पहले ही लिखे गए, उससे पहले श्रुति परंपरा में चलते आ रही थी वो, वेद के जैसा। हाँ जी, पक्का? श्योर यू ओन दिस थिंग? हाँ जी आई ओन दिस थिंग जी। अच्छा, मैं तो सुनते आ रहा था कि सिर्फ वेद जो है ये श्रुति परंपरा में चलती है, अब तो पता चला कि ये पुरानास भी जो है श्रुति परंपरा में है ये भी। चलिए, नहीं, वाचन से चले हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ भाईजान। देखिए, जब मान लीजिए जब आपके पास लिखने की पद्धति जो है वो इस समय पे विकसित हो रही है तो आप उसे लिखना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे ये उसी तरीके से है कि आज हम डिजिटल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है? तो अगर आज की डिजिटल कॉपी आपको 50,000 साल बाद मिलेगी तो आप सिर्फ ये तो नहीं कहेंगे ना कि 50,000 साल पुराने ही हैं पुरान, क्योंकि डिजिटल कॉपी आपको उसी समय की मिल रही है। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन की टेक्निक आज की है, उसी प्रकार से जब लिपिबद्ध होने की
की तकनीक हमें ज्ञात हुई तो हमने अपने पुराणों को लिपिबद्ध करना शुरू किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराण उतने ही पुराने हैं। जी मेरे प्यारे भाई। लिखने की परंपरा जो है ना मेरे भाई, वो 2000, 2500, 3000 पुरानी भी है, जो कि शिलालेख पे मिलती है हमें, ठीक है। पर आपके जो हाँ, पुराना है वो सिर्फ 14 साल पहले लिखे गए, मतलब 1000 या 1500 साल तक कोई लिखे नहीं गया था। ठीक है, राइट। फिर हाँ, ऑब्जेक्शन क्या है आपका? नहीं, मैं आपको बस वही करेक्ट कर रहा था, क्योंकि आप बोले कि जब से लिखना शुरू हुआ है तब से हम ही लिखना शुरू करें, जब तक कलम हाथ में आया हम लिखना शुरू करें। कलम आने के लिए देखिए भाई 3000 साल नहीं, पहले जब हमने लिखने का डिसीजन लिया, जैसे आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप काफी स्टडी कर रहे हैं कि श्रुतियों को लिपिबद्ध करना भी टैबू माना जाता था। उन्हें माना जाता है कि जब आप लिखना शुरू कर देंगे तो करप्शन शुरू हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों को उन्हें श्रुति में ही रखना चाहिए, उन्हें याद ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो मतलब यहाँ का जो चतुर्वेदी ब्राह्मण है वो कश्मीर के चतुर्वेदी ब्राह्मण से एग्जैक्ट मिलेगा, कोरिलेट हो पाएगा। एक सेकंड दे दो, हाँ एक सेकंड दे दो, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो श्रुतियों को इनफैक्ट लिपिबद्ध करने के लिए मना भी किया गया था, लेकिन जब समय में आया कि हाँ उतने लोग वेद पुराण नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें लिपिबद्ध करना शुरू किया गया। जी भाई। नो प्रॉब्लम। तो भाई इसकी कुछ ऑथेंटिसिटी मिलती है? हाँ, इसकी डेटिंग मिल जाएगी आपको, ये आप उनके पेपर्स देख लेंगे। आप सुने हाँ। नहीं मेरे ख्याल से सवाल मेरा। जी जी, फिर से बताइए। मेरा सवाल ये है कि क्या स्कंद पुराण की 100% ऑथेंटिसिटी मिलती है? लिपि के आधार पे हाँ, स्कंद पुराण उतने ही पुराने हैं, और स्पेशली वो अध्याय जिसकी बात हम दोनों कर रहे हैं वो कम से कम लिपिबद्ध जो है वो 6ठी शताब्दी में ही किए गए थे मेरे प्यारे भाई। तो आप मानते हैं कि स्कंद पुराण 100% ऑथेंटिक है? हम मानते हैं जिस सर के विषय में हम बात कर रहे हैं, जिस अध्याय के विषय में हम बात कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, बिल्कुल। जी मेरे प्यारे भाई, जहाँ पे लोकेशन लिखी गई। नहीं, आप सवाल मेरा हमेशा आप गलत सुनते हैं शायद। नहीं, आप रिपीट कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। जी बताइए। अभी आप सुन लीजिए, रिपीट करने ना लगा, मैं आहिस्ता से बात कर रहा हूँ। क्या जी, आप जी, जी। मानते हैं स्कंद पुराण 100% ऑथेंटिक है? वो उतने पुराने तो हैं, ऑथेंटिसिटी से क्या अर्थ लेते हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं ताकि एकदम क्लियर उत्तर दे दूं आपको। जैसे कि स्कंद पुराण के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं जब वो पहली बार लिखे गए थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलने के आधार पर प्राचीनता निर्धारित नहीं होती मेरे प्यारे भाई, उनकी भाषा शैली देखी जाती है कि ये किस समय में लिखे गए थे, किस समय ऐसी भाषा शैली का उपयोग किया जाता था। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे आज की डेट मतलब आप कुछ दिन पहले जाएंगे, कुछ साल पहले जाएंगे तो आप अंग्रेजी जब बोलते थे तो बोलते थे हाउ आर यू। आज की डेट में आप व्हाट्सअप बोलते हैं, राइट। व्हाट्सअप अगर यूज किया जा रहा है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा से ज्यादा 2000 के बाद, अगर इसमें इस शैली में कोई ग्रंथ लिखा जा रहा है तो मतलब 2000 के बाद लिखा गया है। प्राचीनता निर्धारित होती है हाँ 6वीं शताब्दी की लिपिबद्ध होने की प्राचीनता जो है वो प्रमाणित। जी मेरे प्यारे। ये स्लैंग के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जो बोल रहे हैं ना, जो हमें राइटिंग मिलती है, आपने बोला है कि वो 1400 ईयर्स पहले लिखे गए थे। 1400 ईयर्स पुरानी हमें मैन्युस्क्रिप्ट मिल सकती है क्या स्कंद पुराण की, जिससे हम आज की स्कंद पुराण को टैली करके देख सके कि वर्ड टू वर्ड सेम है? सर आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि का विस्तार करें, थोड़ा सा उल्टा लटका करें ताकि आपको एक बार में बात समझ में आ जाए। मैं भाषा शैली की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल ही कुछ और है ना। हाँ, मैं भाषा शैली के आधार पे, एक सेकंड मैं आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। मैं भाषा शैली के आधार पे प्राचीनता बता रहा हूँ। ये भाषा शैली के आधार पे इनका बताया गया है कि कितने वर्ष पुराने लिपिबद्ध किए गए थे, समझ रहे हैं। मैन्युस्क्रिप्ट की बात ही नहीं कही मैंने, क्योंकि जब आपको पता चल जाता है ना, जैसे अगर आप कहेंगे कि व्हाट्सएप के जैसे चीजें लिखी हुई मिल रही हैं आपको, तो आप बता देंगे ये 2000 के बाद ही आए हैं, क्योंकि ये चलन में ये भाषा शैली ये इस समय के बाद ही आई है। तो भाषा शैली के आधार पे इनका किया गया है, इनकी गणना की गई है, इनके किस वर्ष में लिखे गए थे। जी मेरे प्यारे भाई। जी, प्रॉब्लम ये ब्रह्म राक्षस आपका कि मैं आपको एप्पल पूछता हूँ तो आप ज़ीब्रा के बारे में बताते हैं। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि मैं एप्पल बता रहा होता हूँ, आप पूछने लगते हैं कि एप्पल में से ज़ीब्रा निकलेगा क्या, जब मैं आपसे भाषा शैली के बारे में बात कर रहा हूँ तो फिर आप ले जा रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट मिलता है क्या, क्योंकि जो आपने वेदों के ऊपर लेट मी क्लियर वंस अगेन माय स्टेटमेंट। अब मुझे आप बताइए, गूगल कर लीजिए आप, यू कैन टेक योर टाइम, गूगल करके मुझे एक मैन्युस्क्रिप्ट बताइए स्कंद पुराण की जो कि 1200 साल पुरानी मिलती है, और उसकी जो सुन लीजिए उसके जो अच्छा हंस लीजिए पहले। सॉरी भाई, प्लीज कंटिन्यू कर, आप कंप्लीट कर लो फिर मैं बोलता हूँ। जी, उसके बाद हंस लीजिए, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप गूगल करके निकाल लीजिए स्कंद पुराण की एटलीस्ट
एक मैन्युस्क्रिप्ट आज के लिए मेरे लिए जो कि 1200 साल पुरानी है और हम उसको आज के स्कंद पुराण के वर्सेस से मैच कर सकते हैं, उसी वजह से हमें ऑथेंटिसिटी पता चलेगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर स्कंद पुराण में अगर कुछ लिखा रहता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म राक्षस इज अ गुड बॉय, तो वो हमें मैन्युस्क्रिप्ट में भी मिलना चाहिए कि ब्रह्म राक्षस इज अ गुड बॉय, तो हम उस हिसाब से बोल सकते हैं कि ये ऑथेंटिक वर्ड्स है, क्योंकि लिपि उसमें भी मिलती है मैन्युस्क्रिप्ट में और आज की स्कंद पुराण में भी मिलती है। तो उसी तरह से मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूँ वंस अगेन विद ऑल ह्यूमिलिटी कि आप मुझे एक स्कंद पुराण का मैन्युस्क्रिप्ट बताइए जो कि 1200 साल पुराना है और उसके जो श्लोक लिखे गए उससे हम आज के स्कंद पुराण को टैली कर सकते हैं क्या? उससे हमें ऑथेंटिसिटी पता चलेगी। ठीक है भाईजान, यही मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्यों आती है। इसीलिए आपको 5 स्ट्रीम करनी पड़ी थी वेदों के ऑथेंटिसिटी के ऊपर, क्योंकि आप इतनी सिंपल सी बात नहीं समझ पा अभी रहे तक आप एक भी नहीं कर पाए। भाईजान। अब आप मुझे बोलने दें प्लीज, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। जब आप आईडीज चेंज कर करके आ रहे थे, मेरी स्ट्रीम्स पे कमेंट कर रहे थे, मुझे पता है वो आप ही थे बहरहाल, लेकिन मुझे अभी बोलने का अवसर दें। मैं घुसता हूं तो डंडे की चोट पर ही घुसता हूं भाई, कहीं भी जाता हूं ना मैंने निरंतर आपको बोलने का अवसर दिया है। तो आप ये ना करें ना भाई। देखो बेकार की आप टिप्पणियां कर रहे हैं, कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं है। अच्छा ठीक है सैम, मुझे अपनी बात पूरी रखने दो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जब मैंने आपको आधार ही उसका भाषा शैली से दिया है, राइट मेरे प्यारे भाई, सुनिए मेरी, अरे रुक जा प्लीज यार, रुक जा सैम, 2 मिनट रुक जा। मैंने आपको पूरी बात रखने का अवसर दिया है। आप वही गलती करते हैं जैसा कि आपने कहा कि आप एप्पल्स पूछते हैं, मैं ज़ीब्रा बताता हूँ मेरे प्यारे भाई। जब मैं आपको एप्पल्स के बारे में बता रहा होता हूँ तो आप कहते हैं कि एप्पल फूटेगा तो इसमें से ज़ीब्रा निकलेगा क्या? मेरे प्यारे भाई, जब मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जा यार, जब मैं आपको बोल रहा होता हूँ कि भाई भाषा शैली के अध्ययन के आधार पे विद्वानों ने गणना की है ये एटलीस्ट जो है वो 6ठी शताब्दी का है, तो फिर उससे आप मैन्युस्क्रिप्ट क्यों उसकी तुलना कर रहे हैं? इस प्रकार से तो आप कभी भी ये नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि मोहम्मद साहब की ही कुरान पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि उस समय की मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है आपके पास मेरे प्यारे भाई, जिसमें पूरी कुरान। रुक जा प्लीज यार, भगवान के लिए प्लीज, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ गए आप भाई, बैंडेड मार्क प्लीज, अरे रुक जा प्लीज, रुक जा। कमी से ब्रह्म राक्षस मैं आया हूँ, अगर आप बोल सकते हैं तो मैं अभी लीव कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सैम भाई प्लीज रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। तो आप देखिए ब्रह्म राक्षस, अरे रुक जाइए यार, 1 मिनट दीजिए, मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। पहले मैं अपना उत्तर दे दूं, फिर आप अपनी पॉइंट रखिए। तो आप इस तरह से बदतमीजी ना करें, पहले आप ये बोल दीजिए मैं बदतमीजी नहीं करूंगा। अगर मेरी तरफ से आपको कोई बदतमीजी लगी है, प्लीज आप उसे बदतमीजी ना समझें, मेरा पूरा पॉइंट। राणो, what way? listen राणो, what way? just you shut up। तो पूरा पॉइंट हो जाने दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखिए दिक्कत ये आती है कि जब भाषा शैली के आधार पे आपको बताया जाता है, जब आपको श्रुति परंपरा के आधार पे बताया जाता है, जब आपको ये बताया जाता है कि भाषा शैली उस समय की थी और विद्वानों ने, सिर्फ हिंदू विद्वानों ने नहीं, दुनिया भर के विद्वानों ने भाषा शैली का अध्ययन करके ये बताया है कि ये ग्रंथ उसके बाद में हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद भाषा शैली ही बदल गई थी। अगर लिखे जाते तो इस तरीके से लिखे जाते। फिर आप कह रहे हैं कि कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ हमें, ठीक है, ये इग्नोरेंस है, ठीक है, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड दिस इज इग्नोरेंस, कि जब आपको बताया जा रहा है कि आधार जो प्रमाण है वो भाषा शैली के आधार पे है मेरे प्यारे भाई। क्योंकि इसमें दिक्कत ये आती है कि आप कभी भी अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट चाहिए होंगे, क्योंकि जो पत्र होते हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, और क्योंकि श्रुति परंपरा में जो वेद लिखे जाते थे उनमें जैसे मूर्ति विग्रह होता है, वो अगर टूट जाता है तो उसे प्रवाहित कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जब पत्र होते हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाती है तो उनका संस्कार कर दिया जाता है, उन्हें प्रवाहित कर दिया जाता है या उन्हें जला दिया जाता है। तो इसकी वजह से जब भाषा शैली के आधार पे आपको डेटिंग दी जा रही है तो आपसे या हमसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने उस भाषा शैली का अध्ययन करके फिर ये बताया कि इससे प्राचीन, इससे नए, इससे नवीन नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद ये भाषा शैली ही लुप्त हो चुकी थी। समझ रहे हैं इतनी सी बात? एक छोटी सी बात मैं इसमें और कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। जी समाप्त कर, अगर आपकी आज्ञा हो तो। चलिए दे दिया आज्ञा। हाँ धन्यवाद। आप जब त्रेता युग और कलयुग की बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, मुझे दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि आपके लाइन से आपके जो सारे विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि धरती की उत्पत्ति ही 7000 वर्ष पूर्व हुई थी मैक्स। तो आप उसके पहले की बात करते हैं कि धरती बनी ही 7000 साल पहले है। तो आप युगों की बात किस मुंह से करते हैं, मैं इसका भी उत्तर दे दीजिएगा।
जी मेरे Off प्यारे, topic. नहीं इसको इंक्लूड कर लीजिए स्टेटमेंट में और फिर Off आप जो topic. है रिप्लाई करते टाइम सारे रिप्लाई कर दीजिएगा। जी नहीं, भाईजान। it's an off topic. जरूरत नहीं थी इसकी। नहीं जरूरत है कि जैसे Off हम आपसे topic, बात कर रहे हैं। वैसा की क्यों मेरे भाई? जब बैसाखी मैंने नहीं ले बोला रहे है कि मैं सैम। आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, मैंने बोला था आपको। अगर आपने ये आपने आक्षेप चले गए। लगाया है, सुनिए तो मेरी बात, जब आक्षेप हम नहीं, आपकी सवाल है ये, आक्षेप नहीं सुनिए तो लगाया। सुनिए तो Off सुनिए topic तो ना अब आप चलिए, मैं बोलूं आपने अभी? आपने ऑफ टॉपिक होने का जो है हमारे ऊपर आक्षेप लगाया, उसका उत्तर ले लें प्लीज, आपसे आग्रह है। जब हम आपके सामने कोई बात करने जाते हैं, जब इस्लाम पे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सीधे आर्य समाज की कोई पुस्तक खोल के बैठ जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो वही मैं आपके साथ कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे मत पूछिए, लेकिन साथ ही साथ मैं इस्लाम में आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर हिम्मत है, अगर इस्लाम अच्छा है, सच्चा है, तो उसका भी उत्तर साथ में दे दीजिए, अगर उस पर भरोसा है आपको तो, वरना मत दीजिए। चलिए, जी बताइए। क्या टॉपिक है, इसके ऊपर ही मैं बात करूंगा, ऑफ टॉपिक नहीं जाऊंगा, चलेगा? आपने बोला हाँ, तो मैं उसके ऊपर ही बात नहीं, करूंगा। पैरेलल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जिस नहीं, तरीके मैं से चाह हम रहा अपने हूँ, प्रश्नों का सुन लीजिए, चलिए सैम, आगे बढ़ो। जिस तरीके आगे से हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, क्या इस्लाम का एक प्रश्न आपको इतना डरा देता है? ना अपनी स्ट्रीम पे, ना हमारी स्ट्रीम पे, किसी जगह पे आगे- मैंने ऐसा तो नहीं कहा सैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं हिंदुइज्म के प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आगे। पैरेलल ही एक टॉपिक ओपन कर रहा हूं कि ताकि आप भी कुछ प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि ना आप अपनी स्ट्रीम पे इस्लाम के किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, ना हमारी स्ट्रीम पे देना चाहते हैं। क्यों इतना डर लगता है इस गंदे, मतलब इस मजहब से? अगर एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते तो क्यों हो यार, क्यों डिफेंड कर रहे हो इस चीज को? आगे चलिए, ठीक है, डन, जी, आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि आप उत्तर देंगे मेरे प्यारे भाई। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अरे पंडित जी ज्यादा दीजिए उसको, अरे उसकी फट गई है।